अब हमारी उम्र 85 वर्ष हो चुकी है। जीवन की शेष अवधि में संगठन की मजबूती और युग की निर्माण की रचना क्रियाओं पर पूरी ताकत लगाना है। इसके लिए हमें कुछ अधिक ऊंचे स्तर के साथी खोजने हैं, जिनके हाथों में ज्ञान यज्ञ की मशाल को सौंपा जा सके। इसके लिए अधिक मजबूत, अधिक साहसी और अधिक सच्चे आदमी चाहिए। वे नहीं जो उच्च विचारों को पढ़ते तो हैं पर उन्हें गले से नहीं उतारते, उन्हें व्यवहारिक जीवन में स्थान नहीं देना चाहते हैं। ऐसे लोगों से कोई बड़ी आशा किस प्रकार की जाए। हमें कर्मठ और प्रबुद्ध साथी चाहिए, ऐसे जो युग निर्माण में अपनी भूमिका प्रस्तुत करने के लिए अपने तुच्छ स्वार्थों की उपेक्षा, अवहेलना कर सके, जो निजी समस्याओं में उलझे जिंदगी व्यतीत कर डालने की व्यर्थता और भारतीय आदर्शों के लिए कुछ त्याग और बलिदान की भावना अपने भीतर संजो सकें। अपनी तत्परता और ईमानदारी में कहीं कोई कमी ही होगी, जिसके कारण जिन व्यक्तियों के साथ पिछले ढेरों वर्षों से संबंध बनाया, उनमें कोई आध्यात्मिक साहस उत्पन्न न हो सका। वह भजन किस काम का जिसके फलस्वरूप आत्मनिर्माण एवं परमार्थ के लिए उत्साह उत्पन्न न हो। हमारा परिवार संगठन तभी सफल कहा जा सकता था जब उससे वे सम्मिलित व्यक्ति उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की कसौटी पर खरे सिद्ध होते चलते, अन्यथा संख्या वृद्धि की विडंबना से जूझे मन बहलाव करने से क्या कुछ बनेगा। कई व्यक्तियों ने आशंका प्रकट की है कि वर्तमान संगठन का स्वरूप होने से प्राणवान परिजनों की संख्या थोड़ी है, जबकि हमें भारत ही नहीं समस्त विश्व में युग परिवर्तन की भूमिका प्रस्तुत करनी है। इसके लिए अधिकाधिक व्यक्ति अपने संगठन में होने चाहिए थे, सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। थोड़े से व्यक्ति उस बड़े संकल्प को कैसे पूरा कर सकेंगे जो हम लोगों ने विश्व मानव के सम्मुख घोषित किया है। उपरोक्त आशंका ऊपर से ही सारगर्भित लगती है, पर उसमें तथ्य कम है। संख्या बल प्रदर्शन की दृष्टि से उपयोगी होती है, पर काम थोड़े से काम की व्यक्ति ही चलाया करते हैं। भीड़ का उत्साह क्षणिक होता है, जिनमें दृढ़ता और निष्ठा नहीं। वे आवेश में कुछ तूफान तो खड़ा कर सकते हैं, पर देर तक किसी आदर्श पर ठहर नहीं सकते। ऐसे लोग नारे लगाने और प्रदर्शन करने के लिए काम चलाऊ प्रयोजन पूरा कर सकते हैं, पर किसी दीर्घकालीन पारमार्थिक प्रयोजन के लिए वे कुछ अधिक काम के सिद्ध नहीं हो सकते। कोई ठोस काम हमेशा निष्ठावान आदर्श व्यक्तियों के बलबूते पर ही चलता है। युग परिवर्तन की घड़ी सन्निकट है। व्यक्ति में दुष्टता और समाज में भ्रष्टता जिस तूफानी गति से बढ़ रही है, उसे देखते हुए सर्वनाश की विभीषिका सामने खड़ी प्रतीत होती है। किंतु ऐसे ही विषम असंतुलन को समय समय पर सुधारने संभालने के लिए सृष्टा की प्रतिज्ञा भी तो जीवित है। अधर्म को निरस्त और धर्म को आश्वस्त करने वाली ईश्वरीय सत्ता आज की संकटापन्न विमर्श बेला में उज्ज्वल भविष्य की संरचना के लिए अपनी अवतरण प्रक्रिया को फिर संपन्न करने वाली है।